हर हर महादेव भक्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ष भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को विशेष पुण्यदायी तिथि माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान, भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा, माता लक्ष्मी का स्मरण, चंद्रदेव को अर्घ्य और सात्विक भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस पावन तिथि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए शुभ कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, यदि आपने आज की इस जानकारी को पूरा सुन लिया तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कौन सी 3 चीजों का सेवन शुभ माना जाता है, किन वस्तुओं से इस दिन दूरी बनानी चाहिए, किस समय भोजन करना उचित माना गया है और ऐसे कौन से छोटे छोटे कार्य हैं जिन्हें करने को से यह दिन और भी मंगलमय बन सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की जानकारी हर सनातनी के लिए उपयोगी मानी जाती है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में केवल त्योहार ही नहीं बल्कि तिथि का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हर तिथि अपने साथ एक विशेष ऊर्जा, विशेष आराधना और विशेष नियम लेकर आती है। जिस प्रकार एकादशी भगवान श्री हरिविष्णु को समर्पित मानी जाती है, प्रदोष भगवान शिव को, उसी प्रकार पूर्णिमा को भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी तिथि माना गया है। विशेष रूप से ज्येष्ठ पूर्णिमा को अनेक धार्मिक परंपराओं में स्नान दान और भगवान विष्णु की उपासना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद यदि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किया जाए तो मन को शांति और सकारात्मकता प्राप्त होती है। भक्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि केवल व्रत रखने वाले लोगों के लिए ही पूर्णिमा का महत्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख सकता, फिर भी वह श्रद्धा से पूजा, दान, सात्विक भोजन और भगवान का स्मरण करके इस तिथि का लाभ लेने का प्रयास कर सकता है। यही कारण है कि हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग पूर्णिमा के दिन विशेष संगीत सावधानी रखने की सलाह देते थे। आखिर इस दिन भोजन का इतना महत्व क्यों बताया गया है? भक्तों, हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारे मन और विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन सात्विक भोजन करने की परंपरा चली आ रही है। सात्विक भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांत रखने का प्रयास माना जाता है। आज के दिन कई लोग लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे जैसी चीजों से दूर रहते हैं और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि पूर्णिमा के दिन क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि केवल भोजन ही नहीं बल्कि हमारे विचार भी इस दिन सात्विक होने चाहिए। भक्तों, अब जानिए पहली शुभ वस्तु। यदि आप सोच रहे हैं कि आज कौन सी 3 चीजें खाना शुभ माना गया है, तो सबसे पहले आता है पहली वस्तु खीर। जी हाँ भक्तों, पूर्णिमा के दिन दूध और चावल से बनी खीर का विशेष महत्व बताया गया है। कई घरों में आज भी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। उसके बाद परिवार के सदस्य प्रसाद के रूप में उसका सेवन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूध शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और चावल सात्विकता का। इसी कारण इन दोनों से बनी खीर को इस दिन शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो खीर बनाते समय उसमें श्रद्धा का भाव रखें। पहले भगवान को अर्पित करें और उसके बाद परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भक्तों, यहाँ एक छोटी सी बात समझना भी आवश्यक है। बहुत से लोग केवल खीर खाकर सोचते हैं कि आज का पूरा धर्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि मन में क्रोध है, यदि व्यवहार में कटुता है, यदि किसी भूखे को देखकर भी मन नहीं पिघलता, तो केवल भोजन करने से पूर्णिमा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। धर्म केवल थाली में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देता है। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, किसी परिवार में आज खीर बनी। यदि उसी खीर का थोड़ा सा भाग श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया जाए, फिर परिवार के साथ प्रसाद की तरह ग्रहण किया जाए और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भी भोजन कराया जाए। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आप सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बन जाए। एक बात समझना बहुत आवश्यक है भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूर्णिमा के दिन भोजन के नियम सामान्य दिनों से अलग क्यों बताए गए हैं? पूर्णिमा के दिन शरीर और आत्मा की पवित्रता से जोड़कर देखा गया है। इस दिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि अपने विचार, वाणी और भोजन को भी सात्विक रखने का प्रयास किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार सात्विक भोजन मन की अशांति को कम करने का माध्यम माना गया है। इसलिए इस दिन भोजन में सादगी, संयम और शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। दूसरी शुभ वस्तु केला। भक्तों, पूर्णिमा के दिन केले का सेवन भी शुभ माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में केला एक पवित्र फल माना गया है और कई पूजा अर्चनाओं में इसका उपयोग किया जाता है। आगरा का बहुत से घरों में भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग अर्पित किया जाता है। उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यदि आप पूर्णिमा के दिन फलाहार कर रहे हैं तो केला एक अच्छा सात्विक विकल्प हो सकता है। पूर्णिमा के दिन पेट से अधिक मन को सात्विक बनाना चाहिए। इसलिए आज के दिन भोजन करते समय जल्दबाजी ना करें, क्रोध में बैठकर भोजन ना करें, टीवी या मोबाइल देखते हुए भोजन करने से बचें। भगवान का स्मरण करके शांत मन से भोजन ग्रहण करें। यही सनातन परंपरा की सुंदरता है। पूर्णिमा के दिन किन चीजों से बचना चाहिए? भक्तों, कई धार्मिक परंपराओं में इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। तामसिक भोजन से बचें, नशा और मादक पदार्थों से दूर रहें, किसी का अपमान ना करें, कटु वचन बोलने से बचें, बिना कारण क्रोध ना करें, भोजन की बर्बादी ना करें। आज का एक छोटा सा उपाय, यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो संध्या के समय उनके पास श्रद्धा से दीपक जलाइए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कुछ क्षण शांत बैठिए। ऐसा करना मन को एकाग्र करने और भक्ति का भाव बढ़ाने का एक सुंदर माध्यम माना जाता है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल पूजा का दिन नहीं है, यह दान और सेवा का भी दिन माना गया है। यदि आपकी क्षमता हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। यदि यह संभव ना हो तो पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। यदि आसपास गौशाला हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हरा चारा या अन्य उपयोगी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सेवा का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि भावना में माना गया है। भक्तों, अब बारी है तीसरी और अंतिम शुभ वस्तु की, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्रहण करना तो शुभ माना जाता है। अब हम जानेंगे पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को अर्घ्य देने का महत्व, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष समय, पूर्णिमा के दिन कौन सा दान विशेष शुभ माना जाता है और दिन भर का ऐसा सरल नियम जिसे अपनाकर इस तिथि को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। अब जानिए तीसरी शुभ वस्तु। भक्तों, पूर्णिमा के दिन दूध का सेवन भी अत्यंत शुभ माना गया है। दूध को सनातन परंपरा में शुद्धता, सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। इसी कारण भगवान विष्णु, भगवान शिव और अनेक देवी देवताओं के अभिषेक में भी दूध का प्रयोग किया जाता है। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त हो तो पूर्णिमा के दिन रात्रि में भगवान को भोग लगाने के बाद थोड़ा दूध ग्रहण करने की परंपरा कई परिवारों में आज भी निभाई जाती है। कुछ लोग दूध में इलायची या थोड़ी सी मिश्री मिलाकर भी भगवान को भोग अर्पित करते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान के प्रति समर्पण का एक सुंदर भाव है। आज का भोजन कैसा होना चाहिए? पूर्णिमा के दिन भोजन जितना सरल होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। बहुत अधिक मिर्च, मसालेदार भोजन करने की अपेक्षा हल्का और सात्विक भोजन करना अधिक उचित माना गया है। कई लोग इस दिन दाल, चावल, घी, खीर, फल, दूध, मखाना और मौसमी फलों का सेवन करते हैं। यदि आपने व्रत रखा है तो अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत का भोजन ग्रहण करें। भक्तों, एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पूर्णिमा के दिन भोजन बनाने से पहले रसोई को स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन बनाते समय भगवान का नाम लेना चाहिए और भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। आज के समय में यह परंपरा कई घरों में कम होती जा रही है, लेकिन यदि हम इसे फिर से अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो आने वाली पीढ़ियां भी सनातन संस्कृति से जुड़ी रहेंगी। पूर्णिमा की संध्या क्यों मानी जाती है? विशेष भक्तों,
जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वैसे वैसे पूर्णिमा की रात्रि का आध्यात्मिक महत्व बढ़ने लगता है। कई परिवारों में संध्या के समय घर के मंदिर में दीपक जलाया जाता है। कुछ लोग तुलसी माता के पास दीप प्रज्वलित करते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं। कुछ लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और कुछ लोग केवल शांत बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय मन को शांत करने और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का श्रेष्ठ समय माना गया है। पूर्णिमा के दिन दान का महत्व। भक्तों, दान का अर्थ केवल धन देना नहीं होता। यदि आपके पास धन नहीं है तो भी आप दान कर सकते हैं। आप मुस्कान दे सकते हैं, किसी भूखे को भोजन दे सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, किसी वृद्ध की सहायता कर सकते हैं, पक्षियों के लिए दाना रख सकते हैं, गाय के लिए हरा चारा रख सकते हैं। यही विधान है। सनातन धर्म में दया को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, दो परिवार पूर्णिमा मना रहे हैं। एक परिवार ने बहुत बड़ा भोजन बनाया लेकिन किसी जरूरतमंद को कुछ भी नहीं दिया। दूसरे परिवार ने साधारण भोजन बनाया लेकिन उसी भोजन में से थोड़ा भाग निकालकर एक भूखे व्यक्ति को खिला दिया। भक्तों, यही सनातन धर्म का सौंदर्य है। धर्म केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। आज किन बातों से विशेष रूप से बचें? पूर्णिमा के दिन बिना कारण क्रोध करने से बचें, किसी की निंदा करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, घर में कलह से बचें, भोजन का अपमान ना करें और यदि संभव हो तो पूरे दिन सकारात्मक विचार रखने का प्रयास करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितना मन शांत होगा उतनी ही श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया जा सकेगा। भक्तों, अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। बहुत से लोग केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या खाएं, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि भगवान को क्या अर्पित करें। यही विषय हम अगले और अंतिम भाग में विस्तार से जानेंगे। हम यह भी जानेंगे पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार की जाती है, चंद्रदेव को अर्घ्य देने की परंपरा का महत्व क्या है, दिन भर का सरल क्रम क्या हो सकता है और अंत में इस पवित्र पूर्णिमा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश क्या है। वीडियो का अंतिम भाग अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए उसे अंत तक अवश्य देखिए। भक्तों, पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से माना जाता है, इसीलिए कई लोग संध्या के समय या चंद्रमा के दर्शन होने पर स्वच्छ जल से अर्घ्य अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करते समय भगवान का स्मरण और मन की शांति की प्रार्थना की जाती है। यदि किसी कारणवश चंद्रमा दिखाई ना दे तो भी भगवान का ध्यान और प्रार्थना की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और भक्ति का भाव है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कई परिवारों में पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा में सामान्य रूप से दीपक, धूप, पुष्प, तुलसी दल, यदि उपलब्ध हो फल, खीर या सात्विक भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य भगवान का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूर्णिमा के दिन दान का महत्व। भक्तों, यदि आपकी क्षमता हो तो इस दिन अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, फलदान या किसी जरूरतमंद की सहायता करना कई धार्मिक परंपराओं में शुभ माना जाता है। ध्यान रहे, दान कभी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दान का उद्देश्य केवल किसी की सहायता करना होना चाहिए। गौ सेवा का महत्व। यदि आपके आसपास गौ माता हो तो उन्हें हरा चारा या उनके लिए उपयुक्त ताजा भोजन श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। यदि गौशाला हो तो अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग भी किया जा सकता है। यदि व्रत नहीं रखा है तो भक्तों, बहुत लोग नौकरी, स्वास्थ्य या अन्य कारणों से व्रत नहीं रख पाते। ऐसी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों को भी महत्व देते हैं। इसीलिए यदि व्रत संभव ना हो तो सात्विक भोजन करें, भगवान का स्मरण करें, किसी की सहायता करें, क्रोध से बचें, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताएं। पूर्णिमा के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखें? भोजन व्यर्थ ना करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, किसी गरीब को खाली हाथ ना लौटाएं। यदि सहायता करना संभव हो पशु पक्षियों के लिए जल रखें। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। एक छोटा सा उदाहरण भक्तों, मान लीजिए दो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन मंदिर गए। पहले व्यक्ति ने बहुत बड़ा प्रसाद चढ़ाया, लेकिन बाहर निकलते ही लोगों से कठोर व्यवहार,
किया। दूसरे व्यक्ति ने केवल एक दीपक जलाया, भगवान का स्मरण किया और लौटते समय एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि पूजा और व्यवहार दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल अनुष्ठान ही नहीं बल्कि दया, विनम्रता और सेवा भी धर्म का महत्वपूर्ण भाग है। दिन भर का सरल क्रम, यदि आप पूर्णिमा के दिन सरल तरीके से स्थिति का पालन करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का स्मरण करें, दोपहर सात्विक भोजन ग्रहण करें, यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, शाम दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें, यदि परंपरा हो तो चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? बिना आवश्यकता किसी से विवाद ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, भोजन की बर्बादी ना करें, नशे और तामसिक भोजन से बचें, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं। भक्तों, एक अंतिम बात, अक्सर लोग पूछते हैं क्या केवल एक दिन पूजा करने से सब कुछ बदल जाएगा? भक्तों, धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि एक दिन का अनुष्ठान जीवन के सभी परिणाम बदल देगा, लेकिन धर्म यह अवश्य सिखाता है कि यदि ऐसे पवित्र दिनों को आत्मचिंतन, सेवा, संयम और भक्ति के साथ मनाया जाए तो वे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा बन सकते हैं। यही इस पावन पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। यदि आपने आज की यह पूरी जानकारी अंत तक सुनी है तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए, हर हर महादेव, नमो नमो महादेव, नमो 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 भगवते वासुदेवाय। और यदि आपको सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, तिथि, पूजा विधि और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही विस्तृत जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देवों के देव महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे। समाप्त। संगीत